सेना के उस जवान ने सिगरेट जलाई, फिर वो धुआं खींचा और धीरे धीरे अपनी बंदूक से हाथ हटा लिया। दुश्मन के स्नाइपर ने धुआं देखा और वो उसके हाथ पर गोली चला दी। वो उसका साथी मानो उससे विदा ले रहा था, क्योंकि लड़ाई में घायल अधिकारी अगर वापस लौट आए तो कई बार वही उनकी रिटायरमेंट की वजह बन जाता था। खुद को घायल करने के लिए एक अनुभवी सैनिक ने गोली निकाली। वो उसे बंदूक में भरा और बंदूक का निशाना अपने ही हाथ पर साध लिया। लेकिन दो डरे हुए अधिकारियों ने एक दूसरे के हाथ पर बारी बारी से गोली चलाने का फैसला किया। वहीं पास में खड़ा एक अधिकारी गरम मशीन गन पकड़े हुए था। उन्हें लगा कि इस तरह वो घर लौट सकेंगे, लेकिन जब मेडिकल अधिकारी ने उनकी जांच की तो उनकी चाल पकड़ ली गई। योजना रद्द कर दी गई और उन्हें कोर्ट में सजा सुनाई गई। जज ने वो पांचों को कायर और नीच करार दिया। वो उन्हें जेल से निकालकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। पहले अधिकारी ने अपनी सफेद पैंट उतारकर हाथ में लहराई, जर्मनों से विनती करने लगा कि वो उसे न मारे। ये दृश्य सहयोगी सेना से देखा नहीं गया। एक सैनिक ने बंदूक उठाई और एक ही गोली में वो उसे मार गिराया। जिंदा रहने की कोशिश में दूसरे अधिकारी ने तो दुश्मन के लड़ाकू विमान पर ग्रेनेड तक फेंक दिया, फिर भी वो गोली लगने से गिर पड़ा। तीसरा अधिकारी काफी बहादुर था। उसने युद्ध भूमि में फ्रांस का राष्ट्रगान ला मार्सेयेज गाना शुरू कर दिया, लेकिन दुश्मन की गोलियों ने तुरंत उसे भी गिरा दिया। चौथा सैनिक, जिसका नाम मैनाक था, कुछ ज्यादा भाग्यशाली निकला। पेरिस से निकाले जाने के बाद जर्मन लड़ाकू विमानों ने उसे देख लिया। मैनाक के पेट में गोली लगी। खुशकिस्मती से एक अनुभवी सैनिक जो खुद भी अलग थलग पड़ा था, वो उसे मिल गया। उसने मैनाक की जान बचाई, उसे अपनी पीठ पर उठाया और अस्पताल तक ले गया। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक बाहर से गोलियों की आवाज आई और जर्मन सेना ने अस्पताल पर हमला कर दिया। वो अनुभवी सैनिक तब हैरान रह गया जब उसने अस्पताल की छत पर एक तोप का गोला फंसा हुआ देखा। एक नर्स ने गलती से हाइड्रोजन भरे गुब्बारे को छू लिया और गुब्बारा धीरे धीरे उस गोले से जा टकराया। सब लोग घबरा गए और भागने लगे। घबराहट के उस पल में वो अनुभवी सैनिक भागकर गोदाम में घुस गया, दरवाजा बंद किया और रबर के ढेर में छिप गया। उसी समय गुब्बारा गोले से टकराया और मानो ट्रिगर दब गया। अगले ही पल हाइड्रोजन गैस भड़क उठी और एक भीषण विस्फोट ने अस्पताल को पूरी तरह तबाह कर दिया। लेकिन वो अनुभवी सैनिक किसी तरह बच गया। मैनाक के सिर में गंभीर चोट लगी, जिससे उसकी सारी याददाश्त चली गई। फिर भी वो किस्मत वाला था। आखिरकार मैनाक अपने घर लौट आया। वहाँ उसने अपनी मंगेतर एमिली को देखा। एमिली रोते हुए उसका स्वागत करने लगी।